अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हम सभी लोग जानते हैं कि आज हम इंसान इतना एडवांस हैं कि अपनी तैयार करदा मशीन से खला की गहराइयों में भी किसी हद तक झांकने के काबिल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी इस यूनिवर्स के 1% हिस्से को भी हम ठीक से नहीं समझ पाए, जो कि हज़ारों सालों से इंसान का ख्वाब था। ये तो स्पेस है जिसके अपने रूल्स, रेगुलेशन और अपना निज़ाम है, जिसे समझने में अभी हमें मज़ीद और बहुत सारी कोशिशें करना बाकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी ये ज़मीन जो कि 30% खुश्की के एरिया पर मुश्तमिल है और इसके 70% हिस्से पर पानी है, यानी कि समंदर, हम इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक आज तक इंसानों ने समंदर के 5% हिस्से को भी ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया कि वहाँ पर क्या कुछ मौजूद हो सकता है। लेकिन हाल ही में स्पेस स्टेशन की तरह समंदर में एक स्टेशन तामीर किया जा रहा है, जहाँ पर रहकर साइंटिस्ट समंदर पर मजीद रिसर्च करेंगे, बिल्कुल खला में मौजूद स्पेस स्टेशन की तरह। एक आम इंसान समंदर के किनारे पर खड़ा होकर एक बार तो ज़रूर सोचता है कि आखिर ये अंदर से कैसा दिखता है, इसका सबसे गहरा हिस्सा क्या है और वहाँ पर क्या कुछ मौजूद हो सकता है। क्या इंसान वहाँ जा सकते हैं? अगर हाँ, तो इन्हें वहाँ क्या कुछ देखने को मिलेगा? इन सब सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, जिनके जवाब जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे कि समंदर की दुनिया अपने अंदर एक बिल्कुल अलग जहान है, जिसका तस्वुर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन इससे पहले समंदर के स्ट्रक्चर को समझ लें। जिस तरह से हमारी ये ज़मीन की सतह हर जगह से फ्लैट नहीं है, मिसाल के तौर पर कहीं ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी खाइयाँ, कहीं सराई इलाके हैं तो कहीं ऊंचाई वाले इलाके, समंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर कहीं ऊंची पहाड़ियाँ हैं तो कहीं पर बिल्कुल फ्लैट ज़मीन और कहीं पर गहरी खाइयाँ। आमतौर पर इस फ्लैट समंदरी सतह की गहराई 4 किलोमीटर की गहराई के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम यहाँ समंदर की सबसे गहराई वाली जगह की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमें दुनिया के सबसे बड़े समंदर यानी कि पैसिफिक ओशन में मौजूद मैरियाना आइलैंड से 200 किलोमीटर और फिलिपाइन मुल्क के मशरिक में एक ऐसी जगह पर जाना होगा जो कि 2500 किलोमीटर के एरिया के अंदर फैला हुआ एक बहुत बड़ा इलाका है और अब तक डिस्कवर शुदा समंदर का सबसे गहरा इलाका या सबसे गहरी खाई है, यानी कि मैरियाना ट्रंच। मैरियाना ट्रंच वैसे तो बहुत सारी गहरी खाइयों का नाम है, लेकिन इसकी सबसे गहरी खाई का नाम है चैलेंजर डीप, जिसकी गहराई है 11 किलोमीटर। यस, 11 किलोमीटर की गहराई। रेफरेंस के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ यानी कि माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर ऊंचा है, यानी कि अगर माउंट एवरेस्ट को भी किसी तरह से इस गहरी खाई के अंदर डाल दिया जाए तो वो भी 2 किलोमीटर की गहराई तक इस गहरी खाई के अंदर डूब जाएगा और ज़मीन से देखने पर तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कोई इतना बड़ा स्ट्रक्चर मौजूद भी है। मैरियाना ट्रेंच की गहराई में पानी का प्रेशर आमतौर पर मौजूद समुद्री प्रेशर से 1100 गुना ज़्यादा होता है। यह पानी का प्रेशर वो नहीं है जिसकी वजह से आप वॉशरूम की तरफ भागते हैं, बल्कि इसका अगर अंदाज़ा लगाना है तो पानी की भरी हुई एक बाल्टी को सर पर रखकर देख लें और फिर सोचें कि हम समंदर की गहरी तरीन जगह की बात कर रहे हैं। यानी कि यह प्रेशर इतना ज़्यादा है कि फ़ौरन से पहले इंसानी जिस्म को बिल्कुल क्रश करके रख देगा। या फिर आप ये समझ लें कि ये इतना ज़्यादा प्रेशर है कि एक बड़े हाथी को पोस्ट टाइम पर खड़ा कर दिया जाए, या फिर एक इंसान 50 बोइंग 747 हवाई जहाज़ को सर पर उठाकर खड़ा हो। यानी कि बिना प्रोटेक्शन या मशीन के इंसान यहाँ पर जाने का सोच ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ मखलूक़ात मौजूद हो सकती हैं, ये जानने की बेचैनी ने साइंटिस्ट को चैन से बैठने नहीं दिया। और फिर 1960 के अंदर डॉन वॉल्श और जैक पिकर्ड अपनी एक सबमरीन के अंदर बैठकर इस 11 किलोमीटर की गहराई के अंदर पहुंचे, जहाँ पर इन्हें अंधेरे के सिवा चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर रोशनी की मदद से इन्हें यहाँ पर कुछ ऐसे अजीबोगरीब किस्म के जानवर दिखे जिन्होंने इनके होश उड़ा दिए और इन्हें पता चला कि समंदर की इस कदर गहराई के अंदर भी जिंदगी का ना सिर्फ वजूद है, बल्कि ये ऐसे जानवर हैं जो यहाँ के माहौल को अडॉप्ट करके कई मिलियन सालों से इंसानों से छुपकर यहाँ पर रह रहे हैं। वो जानवर जो कि डायनासोर के वक्त में भी होने वाली तबाही से समंदर की गहराइयों की वजह से बच गए, ये बहुत छोटे साइज के अंदर भी हो सकते हैं और इतने बड़े साइज में भी कि हमारे लिए इमेजिन करना मुश्किल है। मिसाल के तौर पर ब्लू व्हेल के साइज के बराबर या इससे भी बड़े, क्योंकि जैक पैकर्ड ने अपनी ऑब्जर्वेशन डायरी के अंदर लिखा कि कोई छोटे डायनासोर की शेप जैसी कोई मखलूक जो बहुत बड़े नुकीले दांतों वाली थी इनकी सबमरीन का पीछा कर रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से कुछ ही देर के बाद वो खुद ही वहां से चली गई। ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि अगर ये चीज़ इनकी सबमरीन से टकरा कर कोई नुकसान करती तो आप खुद सोचें कि समंदर की इस कदर गहराई के अंदर के जहाँ पर कोई मदद मिलने की उम्मीद भी ना हो, क्या इन लोगों का बच पाना मुमकिन था? हरगिज़ नहीं। और दूसरी बात यह कि ये लोग ज़ेरे समंदर मौजूद पहाड़ों की भी गहराई में मौजूद थे, जहाँ पर अब तक वो समझते थे कि यहाँ समुद्री ज़िंदगी का वजूद होना मुमकिन ही नहीं है, पानी के इस कदर ज़्यादा प्रेशर की वजह से। लेकिन ये चीज़ जो यहाँ पर घूम रही थी, इसका मतलब यह है कि ये कोई ऐसी अनजान मखलूक थी जो कि हमने पहली बार देखी है। इस तरह की न जाने कितनी और मखलूक़ात कितनी तादाद के अंदर मौजूद हैं और कैसी दिखती हैं।
इनकी दुनिया कैसी है, ये सब कुछ इन दोनों लोगों के लिए यहाँ पर खड़े खड़े जानना मुमकिन नहीं था, क्योंकि पानी के इस कदर प्रेशर की वजह से इनकी सबमरीन का शीशा क्रैक हो गया या टूटने लगा। सो इन लोगों के पास वापस ऊपर आने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी तरह से एक बार फिर एक टेस्ट व्हीकल को लोहे की मजबूत तारों से बांधकर इस गहराई के अंदर उतारा गया, लेकिन किनारे पर मौजूद लोगों को कुछ ही देर के बाद ऐसा लगा कि कोई चीज इस वायर को मजबूती से पकड़े हुए है, क्योंकि इस व्हीकल की वायर्स को अब हिलाना या वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया था। ये अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। काफी कोशिशों के बाद जब ये व्हीकल वापस किनारे पर खींच ली गई तो ये देखकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए कि इस व्हीकल पर जगह जगह बड़े बड़े दांतों के काटने के निशान थे। इसके अलावा इन लोहे की रस्सियों को भी जगह जगह से काटा गया था। सो इन बड़े दांतों के निशान का सैंपल लेकर पता चला कि तकरीबन 15 लाख साल पहले जमीन पर मौजूद वो समुद्री जानवर जिन्हें हम अब तक नापैद समझ रहे थे, वो मैरियाना ट्रेंच के अंदर मौजूद हो सकते हैं। मसलन दुनिया का सबसे बड़े साइज का मगरमच्छ मेजोसोरस, जिसे जुरासिक वर्ल्ड फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है, या फिर मेगलाडॉन शार्क जो कि 60 फीट तक लंबी थी। ये आज की मौजूदा शार्क की मछली का दांत है और इसके साथ मेगलाडॉन शार्क का दांत, और फर्क आपके सामने है, यानी कि साइज के अंदर भी 3 से 4 गुना बड़ी। अगर हम साइंटिफिकली तौर पर देखें तो इतने पानी के प्रेशर के अंदर इतने बड़े साइज के जानवर का सरवाइव करना मुमकिन नहीं है, और ना ही इतने बड़े साइज का जानवर छोटे समुद्री जानवरों को खाकर अपनी खुराक को पूरा कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी मुमकिन है कि यह जानवर मौजूद तो समंदर के किसी और हिस्से के अंदर हो, लेकिन गलती से भटक कर चैलेंजर डीप के अंदर आ गया हो। सो असल सच्चाई को जानने के लिए हम इंसानों को मजीद एडवांस होना पड़ेगा, जिसमें मजीद कई साल लग सकते हैं। सो इस राज को फिलहाल फाइल्स के अंदर ही दबा दिया गया है। 2012 में अवतार और टाइटैनिक फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन अपनी एक स्पेशल सबमरीन के अंदर बैठकर इस कदर समुद्री गहराई यानी कि मैरियाना ट्रेंच के अंदर पहुंचा, लेकिन इसे यहां से वापस आना पड़ा क्योंकि पानी के बेइंतहा प्रेशर, हद से ज़्यादा अंधेरे और किसी अनजानी मखलूक के हमले के डर से, क्योंकि वो एक ऐसी अनजान दुनिया के अंदर मौजूद थे जिसके बारे में इनको कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। यानी कि चाह कर भी ये मालूम करना कि समंदर की सबसे ज़्यादा गहराई के अंदर क्या कुछ मौजूद हो सकता है, अब तक इंसानों के लिए नामुमकिन है, जिसका सबूत एक ऐसा पुरअसरार नामालूम सिग्नल है जिसने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए। 1977 के अंदर पैसिफिक ओशन के नीचे मौजूद माइक्रोफोन्स में नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन को 6000 किलोमीटर दूरी से एक पुरअसरार किस्म की आवाज़ समंदर के नीचे सुनाई दी, जो पहली बार में सुनने के बाद साइंटिस्ट को यह लगा कि शायद ये कोई व्हेल मछली है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जानवर। लेकिन एक्चुअल में ब्लू व्हेल की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी 1500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, जिसका मतलब ये है कि ये पुरअसरार किस्म का जानवर ब्लू व्हेल से भी साइज के अंदर इससे एटलीस्ट 5 गुना बड़ा होगा। रेफरेंस के लिए बताता चलूँ कि एक ब्लू व्हेल 100 फीट लंबी और 200 टन तक वजनी होती है, तो ये जानवर साइज के अंदर कितना बड़ा होगा ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। मुमकिन है कि एक फर्जी सी मॉन्स्टर लिवायथन जितना बड़ा। दोस्तों, ज़मीन की तरह समंदर में भी अनगिनत किस्म की समुद्री मखलूक़ात और इनकी अलग अलग दुनियाएं भरी पड़ी हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ 10 से 15% के बारे में ही आज जानते हैं। लेकिन समंदरों की इस कदर गहराई के अंदर मुस्तकबिल के अंदर क्या कुछ हमारा मुंतज़िर है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.